हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय गोविंदम। आई एम श्योर आप अपने जीवन को बेहतर और बेहतरहीन बनाने में लगे होंगे। और चलिए मैं आपकी मदद आपके लाइफ में वो गोल्स को मैनिफेस्ट करने में करती हूँ जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब हम समझेंगे कि पार्ट वन में और पार्ट टू में व्यूअर्स जिन्होंने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है मास्टर मैनिफेस्टेशन का, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन वीडियोस पे जाएं और उसे समझें, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग, बहुत सारे कोचेस मिलियंस एंड थाउजेंड ऑफ रुपीज लेकर लोगों को सिखा रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से ये आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो प्लीज जाके समझें और सीखें। चलिए समझते हैं कि पूरी चीज पार्ट वन एंड पार्ट टू आपने पूरी तरह से सब कुछ कर लिया और फिर भी आपका गोल मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो ऐसा किस हालात में हो सकता है? ऐसा दोस्तों सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है। मैं लिख के दे सकती हूँ, आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन गारंटी इट। ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है अगर आपने अपने बिलीफ सिस्टम को अलाइन नहीं किया अपने डिजायर्स और गोल्स को लेके। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे हमने खाने में बहुत सारी चीजें डाली, हमने अपना फेवरेट डिश बनाया और उसमें हर चीज प्रॉपरली की और उसमें सिर्फ सॉल्ट नहीं डाला। तो ये सॉल्ट जैसा काम करता है। हमारा बिलीफ सिस्टम इज एज इम्पॉर्टेंट एज सॉल्ट इन आवर फूड। सो यू कैन इमेजिन नाउ कि आपने अगर अपना बिलीफ सिस्टम को अलाइन नहीं किया अपने गोल्स की तरफ, तो मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर घबराइए मत, डोंट वरी, वी हैव अ फुल प्रूफ सिस्टम वेयर आई विल टीच यू हाउ टू मेक अनशेकेबल बिलीफ सिस्टम। ऐसा बिलीफ सिस्टम जो आप चाहे ना चाहे फिर भी आपकी मदद करेगा आपके गोल को मैनिफेस्ट करने में, एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो। चलिए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए। हमने एक पार्टी में बहुत बड़ा वर्ल्ड का फेमस, हाँ, नॉन वेजिटेरियन शेफ वो बुलाया। उसको एक डिश बोली कि भाई आप गोश्ते लाजवाब बनाइए। अब वो गोश्ते लाजवाब वर्ल्ड का फेमस नॉन वेजिटेरियन डिश है। उसने उसको बेहतरीन तरीके से बनाया और फिर आपको बुलाया गया उसको जज करने के लिए और बोला गया आप इसमें से कुछ ना खा सकते हैं, जितना मन करे ये डिश, ये बेहतरीन नायाब बेशकीमती डिश आज आपके लिए फ्री है। पर पता है क्या दोस्तों, आप एक वेजिटेरियन हैं, तो क्या आप उस डिश के ऊपर कूद पड़ेंगे, उसको खाना चाहेंगे? आई एम श्योर दोस्तों आपका मन उसके तरफ बिल्कुल न्यूट्रल होगा, क्योंकि आप आपने अपने आप को एक आइडेंटिटी दी है बचपन से या फिर डिजायर और विश से कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो आपके सामने कुछ भी हो, इमोशनली मेंटली आप उसको नकार देंगे बहुत एफर्टलेसली, बहुत इजीली। आपको वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा अगर आप एक वेजिटेरियन है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलीफ सिस्टम अलाइंड है आपके वेजिटेरियन होने से। आप मानते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ। किस लेवल पे? मेंटल लेवल पे। क्या आप उसमें से 2 बाइट खा लेंगे तो आपकी फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं, बॉडी आपकी डाइजेस्ट करेगी जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए कर रही है। पर वो आपके मेंटल पीस को हैम्पर करेगा। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आप उस गोश्त को खा सकते हैं। इसीलिए एक बिलीफ सिस्टम आपको एफर्टलेसली आपके गोल तक पहुंचाता है। अगर आपने उसे एक बार फ्रेम कर लिया, आपको ऐसी आइडेंटिटी बनानी है आपकी जो आपको हर वो चीज ला कर दे जो आप लाना चाहते हैं अपने जीवन में। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम समझेंगे कि इस तरीके की अनशेकेबल अनबिलीवेबल बिलीफ सिस्टम हम बनाए कैसे। चलिए समझते हैं इसके फेजेस और स्टेजेस।
सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो हम बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आपको करना कहाँ से है शुरू। पहला चीज है डिसीजन। स्टेज वन इज डिसीजन। हम जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं हम कहते हैं आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट अ बंगलो, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अमेजिंग लाइफ पार्टनर। तो दोस्तों वांट का जो वाइब्रेशन है वो ये बहुत लो है। वांट का मतलब है कि वो चीज आपके लाइफ में नहीं है और आप मांग रहे हैं, इसका मतलब है वो कंफर्मिटी है लैक की, वो कंफर्मिटी है किसी चीज की नहीं होने की आपके जीवन में। तो आप वांट से मूव करेंगे आई एम पे। आपने समझा होगा कि बहुत सारे अफर्मेशंस आई एम होते हैं और उसका रीजन यही है कि अगर आप आई एम बोलते हैं तो वो कंफर्म करता है कि आप ऑलरेडी हेल्दी हैं और आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। आप उस स्टेट में चले जाते हैं जहां पे वो एक्चुअली आप अपने लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आप डिजायर से डिसीजन पे मूव करेंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आई वॉन्ट से यू विल मूव टू आई एम। सो अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम प्रॉस्पेरस, आई एम डिवाइन, आई एम यूनिवर्स। आप इस तरीके से अपने अफर्मेशंस या डिजायर्स को लिखिए। दिस इज द स्टेज वन, डिसीजन। You move from want is a desire and I am is a decision. So you have to move from desire to decision. स्टेज टू कहता है क्वेश्चनिंग। अब क्या होगा जब आप कहेंगे आपके पास 10 रुपए है पॉकेट में और आप कहेंगे आई एम रिच, आई एम प्रॉस्पेरस। होगा क्या दोस्तों? आप बताइए क्या होगा, कमेंट में बताइए आप क्या होगा। ये होगा ऐसा कुछ कि आपके सारे बिलीफ सिस्टम, प्रोग्रामिंग जो पहले से आपने की हुई है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मैं जो काम करता हूँ उसमें नुकसान ही नुकसान होता है, मेरे पास ईएमआईज है, मेरे पास ये है वो है, मैं बहुत रिच नहीं हूँ, वो सारे आपके दिमाग में आएंगे क्वेश्चन करते हुए क्या अपने आप को अमीर बोल रही है, 10 रुपए तो है पॉकेट में और कह रही है आई एम रिच। ये बिल्कुल गलत है और माइंड आपकी इस बात को मानेगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? यहीं पे 95% लोग फेल करते हैं जब उनका माइंड उनको क्वेश्चन करता है तो वो क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, माइंड को वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, रीजन और लॉजिक नहीं दे पाते हैं और मैनिफेस्टेशन यहाँ पे 95% लोगों का फेल हो जाता है। तो हमें करना क्या है? वेलकम ऑल द क्वेश्चंस, वो जो भी आ रहे हैं, जैसे कि आप रिच नहीं है, 10 रुपए है पॉकेट में, 20 रुपए है, 50 रुपए, क्या ये कह रही है आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। तो आपको करना क्या है? फॉर्मूला 1 ये है कि आपको मान लेना है कि आई एम रिच जब आप बोल रहे हो तो आप एक्चुअली रिच हो। क्योंकि अगर आपको देखना है कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो ऐसे लाखों आपके नीचे हैं जो शायद उनके पास 10 रुपए भी नहीं है। मैं 10 रुपए का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप करोड़ों का ले सकते हैं। जैसे आज मैं 5 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ तो ऐसे काफी लोग हैं जिनका 5 लाख रुपए गोल है, कि वो 5 लाख रुपए का गोल है उनका, तो इसका मतलब आई एम श्योरली रिच फ्रॉम देम। तो आपको ये चीज अपने माइंड को बताना है कि आपको ढूंढना है अपने लाइफ में कि अगर आप आपको रिच बोल रहे हैं तो कैसे, कितने लोग आपके अभी भी नीचे हैं, कितने लोगों को दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है, आपके पास तो वो सब है। सो यू आर सर्टेनली रिच। सेकेंड थिंग, यू हैव टू रिमाइंड टू योर माइंड दैट यू नाउ नो कि आपके पास्ट थॉट प्रोसेस की वजह से आपकी करंट रियलिटी है और आप अब जानते हैं कि आपके थॉट्स आपकी जिंदगी बनाते हैं। तो आप एक क्रिएटर हैं और आप नई क्रिएशन कर रहे हैं अपने लाइफ को आगे अच्छा बनाने के लिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू से टू योर माइंड एंड द माइंड विल नेवर क्वेश्चन। You can say from this moment when I now know that I am a creator of my life, I am rich. From this moment I am healthy. पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। आप लिखिए आई एम फ्रॉम दिस मोमेंट आई एम रिच। आपको ये करते रहना है, करते रहना। माइंड को जो बोलना है बोलते रहे, सवाल करते रहे, सुनते रहिए सवाल को, आपको जो जवाब देना है देते रहिए। और आपको पता है मैजिकली
कुछ टाइम के बाद माइंड थर्ड स्टेज में चला जाता है बिलीफ फॉर्मेशन के, जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन के फॉर्म में चला जाता है। माइंड सोचने लगता है कि ये बंदा डेली इसी चीज को बोल रहा है, इसका मतलब ये हर दिन वही चीज करता है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप हर दिन ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ये सारे आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बिना आप शायद सरवाइव नहीं कर सकते। आप डेली खाना खाते हैं ये सोच के कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। आप डेली ब्रश करते हैं ताकि आपको पता है कि वो बैड ब्रेथ माउथ से ना आए और आपको फ्रेश फील करने के लिए करना है। तो एज सिंपल एज दैट ब्रेन ये समझ लेता है कि आप के लिए जरूरी है, क्योंकि आप इसको डेली कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और आपको कंसिस्टेंटली करना है। आप ब्रेन को बोलने दीजिए, जो भी सवाल करने हैं चैलेंज करने दीजिए आपके नए बिलीफ को, पर आप इसको डेली उस तरीके से दोहराइए और करते रहिए। अब हम समझते हैं कि जब कंसिडरेशन स्टेज में आएगा, ब्रेन सोचेगा क्या पता ये सच हो, क्या पता ये सच में हेल्दी हो। व्हाट इफ इट्स इज रियली हेल्दी? क्या, लेट मी ट्राई इट। एंड then the magic starts, then the consideration comes the moment brain thinks for 1 second, 1 second, one moment, that can it, is it, what if this is true, what if he is really healthy, what if he is really rich? ये बार बार बोल रहा है, मतलब इसमें कुछ तो सच होगा। And the moment the mind consider that one thing, the fourth stage of belief formation starts, and that is attraction. फिर माइंड आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाना शुरू करेगा जो आपके हेल्दी होने के लिए जरूरी है। अगर आपका हेल्थ एक गोल है तो वो आपको कोचेस दिखाएगा हेल्थ के, वो आपको हेल्दी फूड खाने में खिलाएगा, वो आपको हेल्थ से रिलेटेड चीजें दिखाना शुरू करेगा जो आपके लिए हेल्दी है। और वहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द स्टेज 5 of your belief, which is action. You have to start acting according to your goal. अगर आपके पास कोई फिटनेस ट्रेनर आ रहा है और फ्री के वेबिनार्स आ रहे हैं तो उसको लीजिए, उसको कीजिए। आपको अगर गाइडेंस मिल रहा है कि आप हेल्दी क्या क्या फूड है जो आपको खाना चाहिए, तो उस पर एक्ट कीजिए। और जब अट्रैक्शन और एक्शन मिल जाता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज of your belief formation, your foundation. आप कभी भी फ्रूट्स नहीं खाते थे, आपने फ्रूट्स खाई और अब आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और फाइबर्स खा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने कुछ बदल दिया अपने लाइफ में, और ये बहुत आसानी से होगा। आपको इस पे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा, क्योंकि पहले आपने इस प्रोसेस को बिना समझे किया था। इसीलिए जब जब आपने हेल्थ गोल को लिया, आप उसे पूरा नहीं कर पाए। बट अब जब आपने इस प्रोसेस को समझ लिया, जब आपके माइंड, बिलीफ और एक्शन अलाइन हो गए हैं, तो आपका बिलीफ फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और आप जितनी बार अपने हेल्थ गोल से रिलेटेड एक्शन लेंगे, आपको एक ट्रेनर और कोच दिखा, आपने उसको एनरोल करके हर दिन एक्सरसाइज करना शुरू किया। आपको एक वीडियो दिखा कहीं से जहाँ पे लिखा था कि मॉर्निंग वॉक, नेचर में 10 मिनट स्पेंड करना अच्छा है, सनलाइट लेना अच्छा है, आप वो करने लगे। आपको एक फूड वीडियो दिखा, डाइट वीडियो दिखा, जहाँ पे उसमें बताया गया कि क्या क्या कैसे कैसे खाना चाहिए, और आपने उसको अपने रूटीन में ला दिया। दिस इज द थर्ड टाइम you have acted on it. जब जब आप इस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करेंगे, पहले वाले बिलीफ सिस्टम को, और ये चारों एक्शन लेते समय जब जब आपको ये अट्रैक्शन दिखी, आपने एक्शन ली, तो ये जब रिपीटेटिव होगी तो आपकी आइडेंटिटी एक हेल्दी पर्सन की बन जाएगी, और लोग भी आपको उसी तरीके से पहचानेंगे। एक मैजिकल रिजल्ट आपके बॉडी में आएगा, आप सच में हेल्दी अपने आप को फील कर सकेंगे और फील करेंगे। और दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ बिलीफ फॉर्मेशन। आपको दोस्तों पता भी नहीं चलेगा, और आपके बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि मैंने ये कैसे कर लिया। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा बिलीफ सिस्टम पहले ऐसा था कि आई एम वेरी बैड एट टेक्नोलॉजी, मुझे टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता। आई नेवर यूज टू शॉप ऑनलाइन, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई लव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज माई बेस्ट फ्रेंड,
तो आज मैं आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ बता पा रही हूँ जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के पहले द फर्स्ट स्टेप इज आप अपने बिलीफ सिस्टम को अलाइन कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए और फिर मैनिफेस्ट कीजिए व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। अपने जीवन को अच्छा बनाते रहिए, बेहतरीन करते रहिए, खुश रहिए और इस नॉलेज को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में बहुत कुछ ऐसा आने वाला है और आता रहेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रॉस्पेरस, हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल बना देगा। थैंक यू सो मच। जय गोविंदम।